केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में अगली जनगणना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। इस बार की जनगणना बिल्कुल अलग तरीके से कराई जाएगी, जिसे 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और ये जनगणना 100% सटीक होगी। इस बार जनगणना का काम पेपर सेंसस की जगह डिजिटल सेंसस से होगा। तो कैसे खास होगी इस बार की जनगणना, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज हमारा देश डिजिटल युग में है, जहां जल्द से जल्द काम पूरा हो सके, इसके लिए हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क पर जोर दिया जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में अगली जनगणना इलेक्ट्रॉनिक यानी ई जनगणना होगी, जिसे 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और इसके जरिए 100% सटीक जनगणना की उम्मीद की जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि जनगणना के काम को पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस की ओर ले जाने का ये ऐतिहासिक साल है। मैं स्वयं भी अपने परिवार के सदस्यों का डेटा ई फॉर्म के रूप में भरूंगा और मुझे विश्वास है कि देश की जनता भी जागरूकता के साथ इसमें सहयोग करेगी। देश में पहली बार जनसंख्या की गणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी। नई प्रक्रिया में लोगों को खुद ही अपनी जानकारी पोर्टल पर देने की सुविधा दी जाएगी। साथ ही ऐप के जरिए भी जनसंख्या के आंकड़े अपलोड किए जाएंगे, यानी सब कुछ डिजिटल होगा। ऐसे में सारा डेटा ऑनलाइन मौजूद रहेगा, जिसे कभी भी अपडेट किया जा सकेगा। अभी तक जो जनगणना होती थी उसमें सरकारी कर्मचारी लोगों के घर जाकर उनसे एक फॉर्म भरवाते थे, जिसमें परिवार के हर सदस्य की जानकारी दी जाती थी। लेकिन ई जनगणना में कर्मचारी आपके घर स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर पहुंचेंगे और सभी जानकारी उसमें डिजिटल रूप से फीड की जाएगी। इसके अलावा लोग अपनी जानकारी खुद भी जनगणना पोर्टल या ऐप पर फीड कर पाएंगे, यानी उसे किसी कर्मचारी को अपनी जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी। जब नया जनगणना पोर्टल एक्टिव हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉग इन कर सकेगा। उसके बाद पोर्टल पर मांगी गई जानकारी फीड करनी होगी। पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें अपनी और परिवार की जानकारी मांगी जाएगी। उस नंबर को अपने घर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए फीड करना होगा, जिसके जरिए आपका और आपके परिवार का डेटा पोर्टल से जुड़ेगा। जानकारी के लिए आधार नंबर, पैन नंबर, वोटर ID नंबर जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, जिसके आधार पर सरकार देश की कुल जनसंख्या, लिंगानुपात, शिक्षा का स्तर, जाति, उम्र, लोगों के घरों की स्थिति, व्यवसाय का ब्यौरा जुटाएगी। पूरी जनगणना 16 भाषाओं में की जाएगी और इस बार लोगों से NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए भी जानकारी मांगी जाएगी। DV लाइव की रिपोर्ट।